और पहले बात करेंगे मेयर और डिप्टी मेयर की। मेंबर वार्ड नंबर 93 बंजारा हिल्स इज डिक्लेयर्ड एज मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो 2 महीनों से जारी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन का आज अख्ताम अमल में आया। जीएचएमसी पर टीआरएस का कब्जा हो गया। विजयलक्ष्मी मेयर और श्रीलता डिप्टी मेयर मुंतखब हुई। जीएचएमसी पर दूसरी मरतबा खातून मेयर मुंतखब हुई। जीएचएमसी डिप्टी मेयर पहली मरतबा खातून को मुंतखब किया गया है। टीआरएस उम्मीदवारों की एमआईएम ने तायद की। बीजेपी के पास दरकार तादाद नहीं होने के बावजूद अपने उम्मीदवार उतारे थे। नवमुंतखब मेयर बंजारा हिल्स की नुमाइंदगी करती हैं। विजयलक्ष्मी टीआरएस के सीनियर लीडर के केशव राव की दुख्तर हैं। डिप्टी मेयर श्रीलता तारनाका की नुमाइंदगी करती हैं। पहली मरतबा मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे पर खवातीन का कब्जा हुआ है। हैदराबाद की कलेक्टर सविता मोहंती इलेक्शन अफसर के फराइज अंजाम दिए। कांग्रेस ने मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन से दूरी इख्तियार की। इससे पहले नवमुंतखब कारपोरेटर्स ने तेलुगु, उर्दू और हिंदी में हलफ लिया। वहीं तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की दूसरी मेयर बनने वाली विजय लक्ष्मी बंजारा हिल्स से टीआरएस की कॉर्पोरेटर हैं। वो टीआरएस के सीनियर लीडर के केशव राव की बेटी हैं। 18 साल पहले इनकी शादी बॉबी रेड्डी से हुई थी। उन्होंने अमेरिका में अपने क़याम के दौरान डेविक यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना के शोबे कार्डियोलॉजी में रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। इस यूनिवर्सिटी का शुमार अमेरिका की 5 बड़ी यूनिवर्सिटियों में होता है। वो 2007 में अमेरिकी शहरियत को तर्क करके हिंदुस्तान वापस आ गई। 2016 में टीआरएस के टिकट पर जीएचएमसी के इंतखाबात में मुकाबला किया और भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। अब वो बंजारा हिल्स की नुमाइंदगी करती हैं। इनकी इब्तदाई तालीम होली मेरी स्कूल में हुई थी। बाद में उन्होंने रेड्डी वुमेंस कॉलेज से कॉलेज की तालीम तकमील की और एलएलबी सुल्तानुल उलूम कॉलेज से मुकम्मल किया। और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी मेयर बनने वाली श्रीलता तारनाका डिवीजन की नुमाइंदगी करती हैं। उनकी उम्र 49 बरस है और उनके शौहर एम शोभन रेड्डी हैं। वो बीसी तबके की नुमाइंदगी करती हैं। वो गुज़श्ता 20 बरस से बुटीक का कारोबार करती हैं। उन्होंने बीए तक तालीम हासिल की है। उन्होंने रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के शोबे खवातीन की सेक्रेटरी जनरल के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी है। और एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने जीएचएमसी मेयर और डिप्टी मेयर को ट्वीट के जरिए मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने टीआरएस की जानिब से मजलिस को डिप्टी मेयर के ओहदे की पेशकश करने पर शुक्रिया अदा किया। असदुद्दीन ने कहा कि हैदराबाद के नए मेयर और डिप्टी मेयर की क़यादत में शहर की तरक्की नई बुलंदियों को छू लेगी। नई काउंसिल ईमानदारी के साथ काम करने की उम्मीद जताई। जीएचएमसी नई काउंसिल की हलफ बर्दारी तकरीब से पहले मजलिस के कारपोरेटर्स की पार्टी दफ्तर दारुसलाम पर मीटिंग हुई। पार्टी सदर ने नए कारपोरेटर्स को नाश्ते पर मदऊ किया था। एमआईएम के कारपोरेटर्स पार्टी दफ्तर से रवायती हैदराबादी लिबास में जीएचएमसी दफ्तर रवाना हुए। एमआईएम मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे बल्कि टीआरएस की मदद की। और आइए आज के इस जीएचएमसी डिप्टी मेयर और मेयर के इंतखाब पर हमारे साथ इनामुर रहमान गयूर साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं वो जुड़ चुके हैं। गयूर साहब, जिस तरह से आज पूरा इलेक्शन हुआ मेयर और डिप्टी मेयर का और एक सियासत का एक तरह से नया आगाज़ हुआ है, आखिरी लम्हों में जिस तरह से चीज़ें तब्दीली देखने को मिली, एक तरफ एमआईएम ने सपोर्ट कर दिया और दूसरी तरफ टीआरएस की एक मेंबर खातून है वो नाराज़ होकर बाहर चली जाती हैं, तो क्या लगता है कि टीआरएस में अभी भी नाराज़गी है और सहारों की ज़रूरत है? देखिए, नाराजगी वाली बात तो एक पर्सनल मैटर है एक इंडिविजुअल का जी, लेकिन सबसे पहले तो मैं यकीनन मुबारकबाद देना चाहूंगा हैदराबाद को, हैदराबाद की बल्दिया को, शहरियान हैदराबाद को, टीआरएस पार्टी को जी, और मुंतखिबा मेयर और डिप्टी मेयर साहिबान को जी। ये दोनों खवातीन, इन लोगों ने पहली बार ऐसी एक मिसाल कायम की कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों बनी हैं। हमारी केशवराव साहब की साहिबजादी वो जो है बड़ी बेहतरीन एक्सपोजर की खातून है, अमेरिका वगैरह का भी एक्सपोजर है उनको, पढ़ी लिखी खातून है। हमारे शहर को यकीनन वैसे लोगों की जरूरत है, यंग ब्लड है, तो उनको बहुत दिली मुबारकबाद गदवाला विजयलक्ष्मी को और जो है हमारी श्रीलता साहिबा को, तारनाका की जो एमएलए हैं, इन दोनों खवातीन को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब ये बात रहती है कि किस तरह
जो है इनका इलेक्शन हो गया। जी देखिए, इस मामले में मैं बहुत दाद हूँ जी कि उन लोगों ने जो हैदराबाद में एक तफरका बढ़ाने वाली जमात के लोगों को एक तरह से उसको न्यूट्रलाइज कर दिया उन लोगों ने जी। और ये कि आखिर वक्त तक अपने ख्यालात को मख्फी रखा, छुपाए रखा, और बिल्कुल लास्ट मिनट पर फिर उन्होंने जो है सपोर्ट कर दिया अचानक टीआरएस के दोनों कैंडिडेट को। बल्कि उन लोगों से तो डिप्टी मेयर का पोस्ट ऑफर हुआ भी तो उन लोगों ने उससे इनकार करके उन लोगों को जो है मौका दिया है वो करने का। तो इन दोनों खवातीन के लिए एक अहम काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गयूर साहब, जिस तरह से जीएचएमसी इलेक्शन में सियासी बयानबाजियां हुई और जिस तरह के हालात रहे, क्या लगता है कि आज के इस सिलेक्शन के बाद केसीआर ने कई निशाने लगाए हैं यहां पर आगे की सियासत के लिए? आगे यही होगा कि अब देखिए ये नागार्जुना सागर वाला जो इलेक्शन है, ये ऐसी चीजों से हटकर अब आइंदा जो बातें होंगी वो तो नेक्स्ट इलेक्शन के टाइम पर ही होंगी। लेकिन ये तवक्को रखी जा सकती कि इस तरह शहर के अंदर एक तरह से बीजेपी को एक जगह पर लाकर रोक दिया इन लोगों ने जी। और ये तवक्को रखी जा सकती है कि शहर के जो दो बड़ी और दूसरी दो बड़ी जमातें हैं, कांग्रेस और एमआईएम, ये लोग अगर एक दूसरे के साथ इत्तेहाद से काम करते हैं तो शहर के तरक्याती कामों को होने में बड़ी सहूलत मिलेगी। बिल्कुल। बीजेपी अगर डालना भी चाहती है तो सिवाय शोर पुकारे के और कुछ नहीं कर पाएगी, और वो करने से वही लोग बदनाम होंगे। तो उन लोगों को भी चाहिए कि अब जब सब कुछ हो चुका, मुंतखब हो गए, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें नई बल्दिया में नए मेयर और डिप्टी मेयर। बिल्कुल, अवाम को फायदा पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा अवाम को फायदा यकीनी तौर पर पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया गयूर साहब इस तफसीली बातचीत के लिए। वक्त की कमी है, आगे बढ़ेंगे। जीएचएमसी इलेक्शन में अपने कारपोरेटर रखने वाले कांग्रेस की कारपोरेटर्स ने मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन का बायकॉट किया। खातून कारपोरेटर्स ने हुक्मरान जमात एमआईएम और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। और बीजेपी ने जीएचएमसी के मेयर के इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। पार्टी ने मेयर के लिए आरके पुरम से कामयाब राधा धीरज रेड्डी और डिप्टी मेयर के लिए रामनगर से कामयाब रविचारी को उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी के मुंतखब कारपोरेटर्स रुकनीत साजी का हलफ लेने से पहले चार मीनार के करीब मंदिर के दर्शन किए। और बीजेपी कारपोरेटर्स ने मेयर डिप्टी मेयर के इंतखाब के बाद इजलास का बायकॉट किया। एमआईएम और टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया। अकेले जा रहे बोल के बोले थे, अभी उधर जाने के बाद मेयर और डिप्टी मेयर को एमआईएम सपोर्ट करे। दोनों भी टीआरएस से ही चुनाई हुआ। ये एमआईएम और टीआरएस का जो गठबंधन है, कल सुबह तक नहीं था, आज सुबह तक भी एमआईएम बोली कि हमारा एमआईएम का कैंडिडेट डिप्टी मेयर का कैंडिडेट रहेगा। आज कारपोरेशन के हाउस के अंदर ये लोग दोनों एक है, जनता को धोखा दे रहे, तेलंगाना की और हैदराबाद की जनता को धोखा दे रहे। हम इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और जो कारपोरेशन द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई थी। और बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए मजलिस और टीआरएस के इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां आवाम को धोखा दिया है, अब वो बेनकाब हो गई हैं। ఎంఐఎం వాళ్ళు కూడా మేము పోటీ చేస్తామని వాళ్ళు ఇవాళ కౌన్సిల్లో ఎందుకు వీళ్ళు టీఆర్ఎస్కి సపోర్ట్ చేసినారు అంటే ఇద్దరు దొంగలు ఒక్కటే కదా। అందుకోసం తెలంగాణ ప్రజలకి మోసం చేసిన ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంఐఎం పార్టీ ఎలక్షన్ సమయంలోని వీళ్ళు చాలా మోసం చేసిన తెలంగాణ ప్రజలకి, ఫ్రాడ్ చేసినారు వీళ్ళు తెలంగాణ ప్రజలకి, ఫ్రాడ్ చేసి మోసం చేసి వాళ్ళు ఎలక్షన్ కొట్లాడినారు। కానీ ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు నిజమైన మీ ముఖం ఏంది, నిజమైన మీ రూపం ఏంది। तेलंगाना कानून साज काउंसिल ग्रेजुएट कोटे के तहत 2 हलकों के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया है। ग्रेजुएट कोटे के तहत हैदराबाद, महबूब नगर, रंगारेड्डी और अजला वरंगल, खम्मम, नलगुंडा में 14 मार्च को पोलिंग होगी। 17 मार्च को वोटों की गिनती होगी। इलेक्शन कमीशन 16 फरवरी को एलामिया जारी करेगा। 16 से 23 फरवरी तक उम्मीदवार पर्चे नामजदगियां दाखिल कर सकते हैं। 24 फरवरी को पर्चों की जांच होगी। 26 फरवरी तक नामजदगियां वापस लेने का मौका रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल 22 मार्च से कबल मुकम्मल करने की हिदायत दी है। 14 फरवरी को सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक पोलिंग होगी। और पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग में हिंदुस्तान की शानदार फतह की 50 साल मुकम्मल हुए हैं। इस मौके पर गोल्डन जुबली तकरीबात का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में विक्ट्री त्यौहार मनाया जा रहा है।
इसी दौरान जंगी हीरोज को खराज पेश किया जाएगा। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर आम लोगों के लिए जंगी हथियार, टैंकों, मिसाइल, बंदूकों, राडार्स, फौजी हेलीकॉप्टर और रॉकेट लॉन्चरों के अलावा दीगर किस्म के हथियारों की नुमाइश लगाई गई है। इस तकरीब में तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और वज़ीर दाखिला महमूद अली मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। और तेलंगाना में आलमी वबा कोविड-19 के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 46 ताज़ा मामले सामने आए हैं। तेलुगु रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,96,134 हो गई है। तेलंगाना में कोरोना से 1,613 अफराद की मौत हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई भी नई मौत नहीं हुई और सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,92,696 हो गई है। तेलंगाना में कोरोना के एक्टिव मामले 125 है। रियासत में 82.13 लाख नमूनों की जांच की गई है। GHMC हदूद में 25 मामले दर्ज किए गए। बकाया मामले रियासत के दीगर अजला से सामने आए। तेलंगाना के निजामाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाली जी सुमैया के हिंदुस्तानी ख़वातीन फुटबॉल टीम के लिए इंतखाब हुआ है। हिंदुस्तानी ख़वातीन की ये टीम 2022 में हिंदुस्तान में खेली जाने वाली AFC एशियन वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप की तैयारी कर रही है। निजामाबाद में जश्न का माहौल देखा गया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता, जो तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर भी हैं, अपने ट्वीट में सुमैया को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सुमैया की तस्वीर के साथ अपने ट्वीट में कहा कि सुमैया का इंतखाब तेलंगाना के लिए फ़ख्र की बात है। इनको वो मुबारकबाद पेश करती हैं और मज़ीद ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी करती हैं। कविता काउंसिल में कामारेड्डी निजामाबाद हल्के की नुमाइंदगी करती हैं। तेलंगाना की खातून इंजीनियर मानसा वाराणसी ने VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीत लिया है। उत्तर प्रदेश की मनिया सिंह रनर अप रही। हरियाणा की मानिका शिखन को VLCC फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब हासिल हुआ। ज्यूरी के मेंबरान बॉलीवुड अदाकारा नेहा धूबिया, चित्रांगदा सिंह, पुलकित सम्राट, मारूफ डिज़ाइनर जोड़ी फाल्गुनी और शेनमोर थे। 23 साल मानसा वाराणसी हैदराबाद में इंजीनियर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही हैं। हैदराबाद के मजाफती इलाके में एक फार्मेसी की तालिबा की ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों ने इस्मत रेजी की कोशिश की। ये वाक़या बुध की रात पेश आया। इतलात के मुताबिक फार्मेसी की तालिबा कॉलेज से घर ऑटो वापस हो रही थी कि ऑटो ड्राइवर ने जड़ीमटला के पास ऑटो रोककर तलबा को ज़बरदस्ती एक वैन में ले गए। इस दौरान लड़की ने वालिदैन को फ़ोन के जरिए इतला दी। पुलिस फ़ोन को ट्रैप करके लड़की को बरामद कर लिया। लड़की को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस मामला दर्ज कर लिया है। खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। बताया गया कि पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्क भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। अवाम ने बढ़ते दामों पर तशवीश का इजहार किया है। हुकूमत से ईंधन की कीमतों पर कंट्रोल करने की अपील की है और महंगाई में इजाफे की शिकायत की है। है ना, अपील है कि कम करना, ज़्यादा कर रहे यार। पैंडमिक चल रहा है, ऊपर से सैलरी नहीं बढ़ रहा और पेट्रोल ज़्यादा कर रहे, रेट ज़्यादा कर दे रहे। रेट बढ़ते रह रहा, कम तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो क्या चाह रहे, कुछ अपील कर रहे हैं आप सरकार से? कम होना, वही ऐसा बढ़ते रहा तो क्या करेंगे गरीब लोग, खाली पेट्रोल दिलाते रहेंगे क्या? कम होना ना, प्राइस तो पेट्रोल का डे पे डे बढ़ते रहता है रेट। दिस प्राइस हाई, दे शुड एडजस्ट इट इन सम अदर वे बिकॉज the fuel hike will rise the prices of all essential commodities in turn. So we have to look out for some other way to adjust. Okay. Any demand, any request to the government? Not to hike beyond a point. बहुत कारोबार पे असर हो रहा। कई बार तो एक तो गैस पे रेट बढ़ जा रहा,
पेट्रोल पे रेट बढ़ जा रहा, उसके अंदर कस्टमर बैठना वो तो बहुत मुश्किल है आजकल। इस वजह से जो है बहुत मुश्किल हो रही, जो पेट्रोल पे रेट बढ़ गया। गैस के ऊपर जो है 2-3 महीने में जो है फिर 2-3 बार रेट बढ़ गया। पहली होते के साथ ही फिर रेट बढ़ जाता, 5-5 रुपये रेट बढ़ गया उसके ऊपर। तो हम ऑटो वालों को बहुत बड़ी परेशानी है कि जो है कारोबार भी नहीं होता, फिर गाड़ी का निकालना जो है, फिर कुत्ता उसका गाड़ी का घर के सब निकालने तक जो है बहुत मुश्किल हो जाती हो। कुछ अपील करना चाह रहे सरकार से? बहुत अपील करना चाह रहे हैं कि जो है रेट में जो है कुछ कमी करना चाहिए। बहुत बड़ी जो है मुश्किल हो जा रही है इसके अंदर रेटा बढ़ने की वजह से। इस वजह से वही बोलना है कि जो है कुछ रेटा कम करो, उल्टा रेटा जो है बढ़ते चले आ रहे हैं इसके अंदर।